हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो क्लास 10th के लिए मैं लेके आई केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने कुछ भी क्वेश्चन नहीं पढ़े अब तक तो आप इतने क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे और आप पेपर आपका बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप लर्न कर लीजिए। तो वीडियो के अंत तक जरूर रहना है, लास्ट तक आपको क्वेश्चन देख लेने हैं, बस आप ये पढ़ लेना। और इसके साथ साथ मैं इंग्लिश ग्रामर की भी मैंने आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट ये वाला करवा दिया, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सिंथेसिस सिंटैक्स और मिलेगा और आपके पोएम के पैसेज और सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। सेंट्रल आइडिया आपको बता दूंगी कौन कौन से आपको लर्न कर लेने हैं। ठीक है, पहले आप केमिस्ट्री कर लो। नॉर्मल मोलरता, इस यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर पूछा था, इसका संबंध फार्मूला। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस ये आपको कर लेनी है। यहाँ से सवाल भी आते हैं, बहुत ही ज़्यादा टफ भी नहीं होते। ठीक है, मोलों की संख्या वगैरह निकाल के आपको निकाल लेना होता है, नॉर्मलता और मोलता कैसे निकालते हैं ये आपको क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। राउल्ट का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये समीकरण आपका। वीडियो का अंत तक जरूर है, आपके बहुत ही कम टाइम में बस मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ, ये आपको पढ़ लेने हैं अच्छे से। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक मानव इलेक्ट्रॉन विभव, कॉल राइस का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है, नियम बहुत पूछे आते हैं। विद्युत रासायन श्रेणी आपको ये 10th क्लास में भी आया था, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट। एक कोटि अपक्रिया आपको अच्छे से करनी है, प्रथम शून्य, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ लेने हैं अच्छे से ये क्वेश्चन। आणविकता कोटि में अंतर कोटि वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। बिलियन, कोलाइडी बिलियन, ये 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे, टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये सब आपको एक बार देख लेने हैं, कर लेंगे आराम से। सॉफ्टवेयर इम्पोर्टेंट है, ब्राउनी गति, ये सब 9th क्लास का एक बार देख लेना। हॉडी-सुलजी नियम पढ़ लेना, इसके संशोधन में क्या क्या सुझाव दिए थे। ये नॉर्मल से आपने 10th में भी किया होगा। फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं, गंदले पानी को साफ करने के लिए। कोलाइडी बिलियन, ये वहीं से आया आपका टिंडल वाले चैप्टर से। फिर आवाज साड़ी आपको अच्छे से करनी है। पी ब्लॉक के तहत आपको जो SPDF, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इनके लक्षण वगैरह क्या होते हैं ये सब पढ़ लेने आपको। फिर आपको जो लॉन्ग में क्वेश्चन मिलेंगे वो यहाँ से मिलेंगे। अमोनिया निर्माण की विधि, ठीक है, यहाँ पे हैबर विधि से कैसे बनाते हैं अमोनिया, ये सारे आपको पढ़ लेने हैं अच्छे से। लॉन्ग के लिए कुछ नहीं करना, आपको रिएक्शन करना है, आप जो डायग्राम बनाएंगे उसके थ्रू आपको लिख देना है और उसके उपयोग लिखने हैं, एक रासायनिक समीकरण लिखना है। SO2 बनाने की विधि, सल्फर डाइऑक्साइड की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ये लॉन्ग में पूछे आते हैं। क्लोरीन बनाने की विधि, इनकी डीकन विधि भी पूछी आती है, बहुत ही फेमस है। सी-स्केच विधि भी आपको बताऊंगी, वो भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 3 अम्ल अच्छे से कर लो क्योंकि रिएक्शन में पूछे आते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराए तो मतलब H2SO4 हो गया। अब बोला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की विधि तो मतलब HCl हो गया। अब बोलता है नाइट्रिक अम्ल तो HNO3 हो गया। तीनों अम्ल आप अच्छे से कर लो, इनके रिएक्शन में बहुत जरूरत पड़ती है। अभी आपको बताऊंगी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब देखो, आप इस तरह से क्वेश्चन दे देगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की विधि, फिर उनके रासायनिक समीकरण दिखाने इनके साथ। अब आपको पता ही नहीं कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता क्या तो आप कैसे रिएक्शन कराएंगे, तो आपको कम से कम मेन तो फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4, नाइट्रिक अम्ल अगर बोलते तो HNO3 हो गया। ठीक है, बेंजीन बहुत आता है C6H6, और वेंजिल होता तो C6H5 वेंजिल। ठीक है, ये IPSC में हो जाता है। देखो हैबर विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, नॉर्मल भी पूछ सकता है और हैबर विधि से ज़्यादा पूछा जाता है। अब यहाँ पे आया आर्क विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, इंपॉर्टेंट है। सचित्र का मतलब होता है डायग्राम बना के आपको दिखाना है। नाइट्रिक अम्ल देखो HNO3 आ गया, इसी को बोलते हैं। फिर इसको गर्म करने की क्रिया दिखानी है। रासायनिक समीकरण भी पूछ लेगा, ये आपको पढ़ लेने हैं। बनाने की विधि प्रयोगशाला में बनाने की जरूर आएगा। ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है O3। ठीक है, ये लिखना है। फिर यहाँ से आपकी सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि है, इम्पोर्टेंट है SO2, ये आपको लॉन्ग के लिए तैयार करने हैं। ठीक है, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा, एसीटोन अभी बताऊँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा हो गया H2SO4। ठीक है, ध्यान रखना है, सारे अम्ल बार बार रिवाइज करवा रही हूँ, आपको याद होने चाहिए।
ये आ गई मोस्ट बड़ा सी स्केच विधि। सल्फ्यूरिक अम्ल की सी स्केच, इसमें चैम्बर बने होते हैं अलग अलग, आप डायग्राम में देखना, उन चैम्बरों के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। लास्ट में गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण, भी आपको क्लोरीन बता रही थी मैं, देखो डीकन विधि भी आ गया। संक्रमण तत्व, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, आपको SPDF चारों पढ़ लेने हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये इनकी व्याख्या करनी है। अनचुम्बकीय, चुम्बकीय, धात्विक, संक्रमण तत्व फिर से आ गया, इंपॉर्टेंट है, ये डी ब्लॉक में आते हैं। ये तो एफ ब्लॉक के आ गया। एफ ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताएं। इसी तरह से आपको एस के बारे में पढ़ लेना है, पी के बारे में, डी के बारे में, एफ के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। ये आ गया डाई एथिल बनाने की विधि, डाई एथिल ईथर, इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी ये रिएक्शन पूछ लेता है, किससे क्रिया कराओ, हाइड्रोजन आयोडाइड से, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड से कराओ। फॉर्मूले आपको केमिस्ट्री जब भी आएगी जब आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे, तो फॉर्मूले अच्छे से याद क्या करो, ये इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड मैंने आपको 10th में बताया था, SCHO, IPC नाम मेथेनॉल, IPC भी आपको कर लेनी है। अगर आपको IPC नहीं आती तो मैंने 10th क्लास में करवाया था, वहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। IPC समझ में आ जाएगा। ऐसे भी आते हैं, ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूले वगैरह आते हैं, ये एक दिन में नहीं आने वाले। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस पहले से की है तभी आएंगे, ठीक है। फिनॉल बहुत पूछा जाता है, फिनॉल बनाना, बेंजीन बनाना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये देखो कैसे प्राप्त करोगे, बेंजाइल क्लोराइड से एसीटोफिनोन, ये आपको फॉर्मूले आने चाहिए। बेंजीन अब बता रही हूँ C6H5, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे चक्कर के रूप में। फिनॉल होता था यहाँ पे OH बिठाते थे, आपका फिनॉल हो जाता है। ये आपको रिएक्शंस, इनके बारे में टिप्पणियाँ लिखते हैं थोड़ी थोड़ी सी, और फिर रिएक्शंस बना के बना देते हैं, ठीक है। ये आपने 10th में भी की होंगी। इसी तरह से आपको 12th में थोड़ा हाई, बस थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, बस फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे तो आप कर लेंगे। ये सारी विधियाँ इम्पोर्टेंट हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एल्डिहाइड, कीटोन, फिनॉल, बेंजीन, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। अभी कैनिजोर आपको बताया था, देखो यहाँ से भी हेलो फॉर्म अपक्रिया, एल्डोड संघनन, सब कुछ आपको पढ़ लेना एक बार। एसीटोन बनाने की विधि इंपॉर्टेंट है। एसीटोन मतलब फॉर्मूला क्या है, CH3COCH3, ये हो गया आपका एसीटोन। IPC नाम पूछे तो 1 2 3, तो मेथ एथ प्रॉप, तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। प्रोपेनॉन भी अगर पेपर बोल दे तो समझ जाना कि एसीटोन ही बोल रहा है वो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये आ गया फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिक अम्ल SCOOH, जो चींटी के डंक में पाया जाता है। IPC नाम इसका मेथेनोइक अम्ल होगा। ये सारे आपको कर लेने हैं। रासायनिक समीकरण जरूर करना है, फेलिंग विलेन के साथ क्रिया दिखानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कर लेना। फॉर्मिक अम्ल, फिनॉल, बेंजीन अच्छे से कर लेना, नाइट्रोबेंजीन वगैरह, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड, इसमें डबक्रिया आपको अच्छे से करवाई मैंने 10th में भी। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन का वीडियो है वो जरूर देख लेना, वहाँ से आपकी हेल्प मिलेगी। इसमें डबक्रिया में क्या होता है, एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराई जाती है, मतलब N3H से, ठीक है। N3 है यहाँ पे, N3H हाइड्रोजोइक अम्ल, तो आपका बनता है मैथिलनेमिन, CH3NH2 बनता है, ठीक है, और H2O, ये होती है इसमें डबक्रिया, देख लेना वहाँ से आप। एक टालुइन बहुत पूछा था, टालुइन, इसका फॉर्मूला था C6H5CH3। फॉर्मूले आपको याद है तो आप अच्छे से कर, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अब देखो टॉलिन अपक्रम में क्या होता है, ग्लूकोज के साथ क्रिया कराने इसकी। प्रोटीन वाला क्वेश्चन, ये नॉर्मल से पढ़ लेना, प्रोटीन, विटामिन। अब देखो यहाँ पे सिद्ध करवा रहा है रासायनिक समीकरण देखे कि ग्लूकोज में OH होता है, C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसकी विधियाँ पूछ रहा है रासायनिक समीकरण, तो पढ़ लेना ग्लूकोज को अच्छे से। ये प्रोटीन के क्वेश्चंस हैं, प्रोटीन वाला पढ़ लेना आप। कैसे प्राप्त करोगे, अब आपको देखो फॉर्मूले, सोडियम नाइट्राइट से नाइट्रोजन पूछ रहा है, तो आपको जब तक सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला नहीं आएगा तो कैसे बनाओगे, तो इस तरह से आपको फॉर्मूला जरूर याद करने हैं, ठीक है। ये उन्हीं बच्चों को आएंगे जिनको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं, एक दिन में तो नहीं आने वाले। ये सारे पढ़ लेना मेन। फिनॉल, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, फॉर्मिक अम्ल, टालुइन, ये इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं। पोटेशियम आयोडाइड से, अब पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या, पोटेशियम को के कहते हैं, आयोडाइड का आई कहते हैं, इससे आयोडीन बनवा रहा है,
ठीक है, क्लोरीन हो गया, पोटेशियम क्लोरेट, KClO3, इसका फार्मूला ये होता है। तो फार्मूले याद होने चाहिए, बस तभी आप ये रिएक्शंस कर पाएंगे। ये मेन आप देख लेना इसको। तो इस तरह से सारे हो जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लॉन्ग में मैंने आपको बता ही दिया, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, C विधि, ये सारी क्लोरीन की डिकन विधि, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। और ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप रिएक्शन कर पाएंगे, ठीक है। अब बहुत सारी इस पर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और भी हैं, अगर आपको पहले से आते तो आप रिविजन करके ज़रूर जाना, ठीक है। और आपको फिर इसके बाद इंग्लिश के वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है, जो ग्रामर के अपलोड करूँगी और पोएम वगैरह के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।